दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ मैथमेटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इससे पहले मैंने 3-4 टॉपिक पढ़ाए थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका घातांक करनी है और स्क्वायर वगैरह निकालना। इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे एडवांस मैथमेटिक्स को हम पहले पूरा करेंगे, फिर उसके बाद हम अर्थमेटिक पे जाएंगे। क्योंकि इस टॉपिक से एसएससी सीजीएल में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं और ये आपका 3 से 4 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। और मैं बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि त्रिभुज के कोण और भुजाओं के माप करना। त्रिभुज के कोण और भुजाओं के माप करना या उनमें एक रिलेशन निकालना। तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होता है, ये होता है, वो होता है 90 डिग्री का। इसको हमने ABC नाम दे दिया, ABC। और इसको एक मैंने कोण मान लिया, एंगल मान लिया, इसका नाम रख दिया हमने थीटा। तो ये हो गया हमारा थीटा, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक। तो ये जो लाइन है यहाँ पे ABC 3 भुजाएं हैं, तो इसको हम बोलते हैं आधार। इंग्लिश में इसको हम B बोलते हैं, बेस। ये होता है हमारा लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये होता है कर्ण, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये 3 भुजाएं हो गई इसको। अगर हम यहाँ से अगर ए पर हम देखते हैं खड़े होकर, यहाँ से अगर हम देखते हैं BC को, ठीक है, तो क्या दिखता है, ये मुझे एक लंब जैसा प्रतीत होता है। ये कहते हैं कि ये कितना लंबा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लंब बोल देते हैं। और ये जो इसकी साइड इसके जो साथ में लगी है, तो ये हो जाती है हमारी आधार। और ये होता है जो 90 डिग्री के सामने होता है, भुजा होती है, वो होता है हमारा कर्ण। जो न्यून कोण के सामने, ये जो हमारा न्यून कोण है, इसके सामने जो भुजा होती है वो हो जाएगी लंब, ठीक है। जैसे अगर ये C है, अगर C को हम एंगल मान लें तो हमारा जो BC है वो हमारा बेस हो जाएगा। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, वो लंब हो जाएगी। लेकिन जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो हमेशा हाइपोटेनस यानी कर्ण ही होती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो एक समकोण होता है, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, सभी को पता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। ये मैंने मिनट लिखा हुआ है, 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका 60 सेकेंड, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका भी क्या काम है। जब हम आगे पढ़ाएंगे कि डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, रेडियन को डिग्री में चेंज करिए, तब ये काम आएगा। फिलहाल अभी नहीं आएगा, 1-2 लेक्चर के बाद ये काम आएगा। इसको केवल आप नोट कर लीजिए, उसको हम बाद में बताएंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं हम कर्ण। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो एक त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, तो इसके कुछ रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक। जो हमारे 6 रेशियो होते हैं, हम उनका पहले जिक्र कर लेते हैं। जैसे एक होता है हमारा साइन, हम उसको साइन थीटा मान लिया हमने। एक होता है कॉस थीटा। एक होता है टैन, साइन, कॉस, टैन। 3 इधर लिख लिए हमने। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमने लिख ली। ये मैंने थीटा माना है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक। ये कॉट, सेक, कॉसेस आप कुछ भी लिख सकते हो, ये कोई क्रम जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है कि थोड़ा आगे चल के आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी इससे। तो ये है हमारा
अब इसको साइन थीटा का मतलब होता क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो उसमें एक फार्मूला बताया गया था, लाल बटे कक्का। जब हम लोग पढ़े हैं तब ये बताया गया था। तो लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये क्या होता था, इसको हम बोल देते थे साइन थीटा। ये हो जाता था हमारा कॉस थीटा और ये हो जाता था हमारा टैन थीटा। साइन, कॉस और टैन थीटा। ठीक है, तो ये वो हो जाता था हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, मतलब लंब बटे आधार। अब इंग्लिश मीडियम में क्या था कि वहाँ पे भी एक फार्मूला था हमारा। हमने एल को क्या माना था, एल मतलब लंब, पी वो होता था हमारा पी। ए फॉर आधार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये तो जैसे लाल बटे काका है वैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता था, बेस बटे हाइपोटेनस। लंब बटे आधार क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हिंदी मीडियम में जनरली बताया जाता था, इंग्लिश मीडियम में ये बताया जाता था। तो इससे आप समझ लीजिए, इसलिए हमने कर्ण को एच लिख दिया है, लंब को परपेंडिकुलर पी लिख दिया है और आधार को हमने बी यानी बेस लिख दिया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण लिख लिया इसको हमने, एल अपॉन के। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ए अपॉन के। ठीक, एल अपॉन के लिखा है तो आप पी अपॉन एच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टैन थीटा एल अपॉन ए यानी लंब बटे आधार, ये हो गया। साइन थीटा इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो गया हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा हो गया हमारा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा हो गया हमारा लंब बटे आधार। अब कॉसेक थीटा आ गया, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन हो गया। तो जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा है एल अपॉन के तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, के अपॉन एल हो जाएगा। इसका उल्टा लिख लीजिए, जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है तो के अपॉन ए आ जाएगा। टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा, तो ए अपॉन एल, ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें हमारी हो गई, निकाल आई। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद आ गया कॉसेक थीटा, चूँकि हमने क्या बोला है वो साइन थीटा का उल्टा होता है तो के अपॉन एल आ जाएगा। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार। टैन थीटा क्या हुआ, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा, ये हो गया आधार बटे लंब। तो ये यहाँ तक का शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये इसको आपको ध्यान में रखना है। तो साइन थीटा लंब बटे आधार ये हो गया। अभी हमने बोला था आपसे कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू ये भी कह सकते हैं ना, वन अपॉन कॉसेक थीटा, ये हो गया आपका। क्योंकि साइन और जो कॉसेक है एक दूसरे के उल्टा होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर ये भी तो कह सकते हैं हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया आपका, ये हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या था, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया, कर्ण बटे लंब आ गया। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें साइन और कॉसेक को तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1, कॉस इंटू साइन इक्वल टू 1 और टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1। अगर आपको एग्जाम्पल से समझना है तो वो भी आप देख सकते हो। साइन की वैल्यू कितनी थी हमारे यहाँ पे,
एल अपान के, कॉसेक की कितनी थी के अपॉन एल, काट देंगे तो 1 ही आएगा। तो ऐसे हमने इसको निकालनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, तो ये फॉर्मूला आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे दे दिया गया आपको साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का ये होता है। तो एल अपॉन के होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 3, कर्ण कितना है 5। ठीक है, तो अब हमको आधार निकालना पड़ेगा। आधार कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया आपको। तो आपको कर्ण कितना दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है, आधार का स्क्वायर निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर हमको दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर आ जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 16, 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार हमारा कितना आ जाएगा, √16, √16 आ जाएगा, तो आ जाएगा आंसर हमारा 4। ठीक है, तो जो आधार है वो हमारा आ गया 4। तो इन तीनों में से आपको 2 भुजाएं दी होंगी, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक, तो अब इसको मिटा देते हैं, अब आगे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा दिया है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा निकालते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये हमारा होता है साइन, ये हमारा होता है कॉस, ये हमारा होता है टैन, ये हमारा क्या होता है कॉसेक, ये होता है हमारा सेक, और ये हमारा होता है कॉट नीचे से। तो कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया हमारा बी, ये साइन है ये कॉस है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच हो गया। बी फॉर बेस, बेस कितना आ गया हमारा 4, तो बेस हो गया हमारा 4। और एच, एच फॉर क्या होता है, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4/5 हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया कॉस। कॉस अगर आ गया तो हमको सेक निकालना है। सेक थीटा कैसे निकालेंगे, अब देखो हमने आपसे बोला था जो कॉस होता है ना वो सेक का उल्टा होता है, या जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो अगर कॉस थीटा है बी अपॉन एच, तो सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ अभी। तो एच कितना है, एच फॉर हाइपोटेनस 5 है, और बी कितना है हमारा 4 है। क्या किया हमने, केवल इस वैल्यू को उल्टा कर दिया। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, भी मैंने आपसे बताया था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये बोला था हमने, ये बोला था कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये दोनों एक ही बात है, कॉस और सेक हो गया हमारा। अब इसके बाद अब हम निकालते हैं, यहाँ पे हमको साइन की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हम कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, या जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, या 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। तो जितनी वैल्यू साइन की है उसको आप उल्टा कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1/3/5 या हमारा 5/3 सीधे कर सकते हो।
क्योंकि जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू 3/5 है तो इसकी वैल्यू 5/3 आ जाएगी। तो हमारा ये निकल आया। अभी क्या है, फिर इसके बाद हम लेते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? साइन कॉस टैन। ठीक है, तो टैन क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब अपॉन बी फॉर बेस, मतलब आधार। ये हो गया हमारा। तो लंब कितना है यहाँ पे? 3, आधार कितना है? 4। तो टैन थीटा आ गया हमारा 3/4। टैन के साथ किसका रिलेशन है? कॉट का रिलेशन है, कॉट थीटा। जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो अगर टैन थीटा 3/4 है तो कॉट हो जाएगा हमारा 4/3। ये हमने आपको बताया ही है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, और टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 याद रखेंगे, 3 इसका अपोजिट होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इफ़ टैन थीटा इक्वल टू 12/5, यानी ये 12/5 दिया है, तो सभी की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने पिछली बार निकाला था। अब क्या करेंगे? टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन कॉस टैन। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे लाल बटे कक्का में क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो हमारा जो परपेंडिकुलर कितना दिया है? ये दिया है 12। बेस कितना दिया है? 5। तो एक हमारी 12 भुजा है, यानी 12 है, एक 5 है। तो हमको कर्ण निकालना है। पहले हमको कर्ण दिया था, पहले क्वेश्चन में ये दिया था, ये निकालना था। अब इसको 2 भुजा दी है हमारी, एक 12 एक 5, तो हमको कर्ण निकालना है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस का क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो आपने पता ही है ना। तो कर्ण हमको निकालना है, तो आधार कितना है? आधार मीन्स बेस, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 144 आ जाएगा। हो गया। फिर यहाँ पे कर्ण बराबर आ जाएगा, रूट में कर लेते हैं इसको, तो 25 प्लस 144 इक्वल टू आ जाएगा 169 इक्वल टू आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये अब कर्ण हमारा आ गया 13। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर समकोण त्रिभुज में अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक जो साइड्स हमारी 5 है, एक 12 है, तो तीसरी वाली हमारी 13 होती है। ठीक है, पिछली वाले में क्या था? 3, 4, 5 दिया था। चलिए ठीक है, तो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा पाइथागोरस से हमारा ये निकल आया। अब सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब टैन थीटा दिया है, तो सबसे पहले क्या निकालें हम? टैन किसका अपोजिट होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब टैन है 12/5, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा कर दो इसकी वैल्यू, 5/12। कॉट की वैल्यू हमको पता चल गई। अब साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? हमने क्या बोला था? ये साइन कॉस टैन। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इसी तरह से कॉसेक से कॉट में नीचे से ऊपर चलते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 12, 12 है, और एच कितना है, मतलब हाइपोटेनस कितना है? 13। ये आ जाएगा। या अब ये कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 12, कर्ण हमारा 3, तो साइन थीटा निकल गया। साइन थीटा अगर निकल गया तो इससे हम क्या करेंगे? कॉसेक थीटा निकालना है। हमने पिछली बार बताया था कि जो साइन जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो अगर इसकी वैल्यू है 12/13, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/12 हो जाएगी। तो टैन पता था तो कॉट निकाल लिया, साइन निकाल लिया, साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। अब हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 5, हाइपोटेनस कितना है? 13, यानी 5/13 हमारा कॉस थीटा आ गया।
अगर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है तो सेक थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसको आप उल्टा कर दीजिए, 13/5। क्लियर? क्योंकि कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हमने पहले लिखवाया है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो tan पता था तो हमने कॉट निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कॉसेक आ गया, कॉस निकाल लिया तो हमारा सेक आ गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भी 1-2 और देख लेते हैं इस पर एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन वही है, पहले साइन थीटा दिया होता था तो हम tan कॉट सभी की वैल्यू निकालते थे। अभी केवल हम 2 वैल्यू को निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा दिया है 1/√2 और साइन थीटा बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 और हाइपोटेनस कितना है √2। ये √2 है, ये 1 है। ठीक है, अब हमको बेस निकालना पड़ेगा। बेस तो पता नहीं है, क्योंकि जब हम tan या कॉट निकालेंगे ना तो हमारा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमको बेस तो चाहिए होगा। हम क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस से हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमको दिया गया है √2, आधार हमको निकालना है, लंब दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आधार का स्क्वायर। तो 2 - 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू हमारा जो आधार है 1 का रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये हमको पता चल गया। वैसे भी जब ये √2 दिया था, ये 1 दिया था, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अभी तो करा दिया, फिर आगे आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है आपको, tan थीटा निकालना है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1/1, तो tan थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा आपका, कॉट थीटा क्या होगा, वो tan का उल्टा होता है, उसकी भी वैल्यू 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू 1 आ गई। हमको निकालना क्या था, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो 1 + 1 इक्वल टू 2। tan प्लस कॉट की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू दिया था 1/√2। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण। तो ये 1 था, ये √2 था, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया तो इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। tan थीटा की वैल्यू निकाला गया यहाँ पे, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/1 इक्वल टू 1। tan और जो कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉट की भी वैल्यू 1 आ गई, तो दोनों की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई हमारी 2, 1 + 1 2 आ गई। अगर इसी में आपसे कुछ और बोल देता, कॉस थीटा या कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दो आप, या कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू निकाल दो। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था। अब जब हमको तीनों वैल्यू पता है तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, और एक क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, साइन कॉस। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है 4, बेस हो गया हमारा 4, हाइपोटेनियस हमारा कितना है 5, 4 5। तो यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पे कॉट के बारे में पूछा है। कॉट क्या होता है हमारा, साइन कॉस tan, कॉट सेक कॉसेक। तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तो पता है लेकिन हमको परपेंडिकुलर नहीं पता है, पाइथागोरस लगाएंगे हम फिर यहाँ पे। तो अगर ये हमारा 5 है, ये हमारा 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। 3 4 5। ठीक, नहीं है तो हम निकाल लेते हैं एक बार देख लीजिए अगर क्लियर नहीं है तो।
तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कर्ण हमारा कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल टू पी इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये निकल गया। अब हमको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा क्या होता है? साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो चाहे टेन की वैल्यू निकाल लो या फिर कॉट की वैल्यू निकाल लो। साइन कॉस टेन कॉट, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये आंसर आ जाएगा। कॉट थीटा आ जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारा 4, परपेंडिकुलर है हमारा 3। अगर यही पूछता कि tan की वैल्यू बता दो आप, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा 4 है, तो ये आ जाएगा। कॉस के भी, कॉस को दिया। सेक की अगर वैल्यू पूछ ले आपसे, सेक की वैल्यू बता दो आप, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 4/5 का उल्टा 5/4। इसी में हम साइन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू दिया है √3/2, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये आप देख लीजिए, साइन थीटा दिया है आपको √3/2, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा हो गया √3 और हमारा हाइपोटेनस हो गया हमारा 2। अब हमको बेस निकालना है। बेस कैसे निकलेगा? पाइथागोरस से निकलेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। आधार हमको निकालना है। लंब कितना है? √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमारा जो आधार आएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखो, अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी ठीक है तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर √3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तभी तो रूट निकालने के बाद कर्ण हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा √3/2 दिया है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या निकालना है हमको? COSEC, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा के बारे में हम बता चुके हैं कि वो साइन का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/2, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3। सॉल्व भी नहीं करना है आपको, सीधा उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे आ गया कॉट, कोई बात नहीं, साइन कॉस टेन कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है आपका 1, परपेंडिकुलर कितना है आपका √3, ये आ गया। तो ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। ठीक है, नहीं इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। जब नीचे का बराबर होता है तो ऊपर हम ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो ये क्या आ गया यहाँ पे 3/√3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे जैसे दिया है 3/√3 दिया हुआ है आपको, तो 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3/√3 काट देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा √3। ये जो स्टेप है इसके बाद मैंने किया है। ठीक है, अगर ऑप्शन में है तो ये छोड़ सकते हो, लेकिन होगा नहीं। √3 को हमने 3 को क्या लिख दिया है? √3 × √3, नीचे √3 हमारा था, तो दोनों को हमने काट दिया, तो आंसर आ गया √3। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो आज मैंने पढ़ाया है, जो इसका जो आज का जो लेक्चर नंबर 1 है वो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके आगे हम इसकी जो कुछ ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिसको हम सौर समीकाएँ बोलते हैं, जैसे हम tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, इसके आगे आपके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वो फार्मूले कैसे आएँ, कहाँ से आएँ, उसको सॉल्व करना बताएंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपका, इससे बेटर रहेगा थोड़ा सा, तो वहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ये तो बेस था जिसमें हमने आपको साइन कॉस टैन के बारे में आपको बताया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है,
ठीक है। और उसके बाद हमने लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन किसका अपोजिट होता है वो भी आपको याद रखना है, नोट्स इसके बना लेने हैं। तो इसके आगे आपको प्रॉपर आपको मैथमेटिक्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 4 से 5 चैप्टर में आपको मैं कंप्लीट करूँ। उसके बाद वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो जनरली एग्जाम में पूछे गए हैं, वही बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे सीजीएल वगैरह, रेलवे में, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो और मैं एक बार और भी बताना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ आप इंग्लिश का भी लेक्चर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आपको उसमें जैसे आर्टिकल्स है, नाउन है, तो और एक्टिव पैसिव है, ये चीज़ अभी आपको पढ़ा दी गई है। तो आप हमारे चैनल पे जाके इसको आप देख सकते हैं, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको इंग्लिश मैथमेटिक्स आपको कैसा लगा, और इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।